डेसिमल पॉइंट में एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके ऊपर बार लगा होता है। जैसे नंबर है 0.2 और 2 के ऊपर बार। बार मीन्स एक सीधी लाइन, जैसे माइनस का साइन होता है ऐसे सीधी एक लाइन, पर 2 के टॉप पे, 2 के ऊपर बार। तो 0.2 बार बोलते हैं हम इसको। इसका ये मतलब होता है कि जो 0 है उसके बाद डेसिमल है, और फिर जो 2 है वो सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि 2 2 2 2 इनफाइनाइट टाइम्स 2 है। तो ये नंबर बन गया 0.22222। आगे डॉट 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 लगा देते हैं। डॉट 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 का मतलब होता है कि ये 2 जो है नंबर ये चलता ही जाएगा, 2 2 2 रिपीट होता जाएगा, रिपीटिंग होता है ये 2। इसका मतलब होता है 0.2 बार का मतलब ये है। अब ऐसे नंबर को अगर हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लाना हो यानी रैशनल फॉर्म में लाना हो तो इसका मेथड है, हम इस नंबर को सपोज कर लेंगे कि x के बराबर है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.2 बार। अब हम दोनों तरफ देखेंगे कि 0.2 बार में हम देख रहे हैं कि एक ही नंबर के ऊपर बार है। जितने नंबर्स के ऊपर बार होगा उतनी नंबर्स ऑफ ज़ीरो यूज होंगी मल्टीप्लाई करने के लिए। जैसे ये 2 बार है, एक नंबर के ऊपर बार है, तो हम दोनों साइड्स को, इक्वेशन के दोनों साइड्स को 10 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 10x, और दूसरी साइड पे भी 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू 0.2 बार, तो ये बन गया 10 इंटू 0.2222 सो ऑन। और जब हम 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल वाले नंबर को, तो एक 2 डेसिमल से पहले आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 0.2222 इज इक्वल टू 2.22222, और इसको हम लिख सकते हैं 222 जो है वो आगे डॉट डॉट डॉट, इसको हम 2 बार में कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर बन गया 2.2, और जो पॉइंट के बाद वाला 2 है उसके ऊपर बार। अब हम दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, एक थी x इज इक्वल टू 0.2 बार, दूसरी आ गई 10x इज इक्वल टू 2.2 बार। अब हम दोनों को बड़े वाले में से छोटा नंबर माइनस कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को। दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन माइनस करो तो क्या आया 10x माइनस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन के, और राइट हैंड साइड पे आएगा 2.2 बार माइनस 0.2 बार। अब हम 10x में से x माइनस करें तो लेफ्ट साइड पे आ गया 9x, और राइट साइड पे 2.2 बार में से 0.2 बार को माइनस किया तो नीचे रिमाइंडर आ गया 2। अब x 9x इज इक्वल टू 2 हो गया, तो x इज इक्वल टू 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे जाके वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2/9। ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आ गया। ऐसे ही अगर दो नंबर्स के ऊपर बार हो, जैसे 0.23 और 23 के ऊपर बार, दोनों नंबर्स के ऊपर एक लंबा बार, तो इस केस में हमने देखा 2 डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार है और वो डेसिमल के साथ वाले राइट साइड पे हैं। तो हम दो नंबर्स है ना, तो 2 जीरोस वाला नंबर कौन सा होता है 100, 10 इंटू 10 100, तो ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को। लेफ्ट हैंड साइड हो गई 100x, राइट हैंड साइड हो गई 100 इंटू 0.23 बार। जब हम इसको दूसरी फॉर्म में लिखेंगे फ्रैक्शन डेसिमल फॉर्म में, तो ये हो गया 100 इंटू 0.23232323 डॉट 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 इन्फिनिटी, तो ये इक्वल टू हो गया 23 डेसिमल 23 और डेसिमल के बाद वाले 23 के ऊपर बार। मतलब हमारा मेन पर्पस है जो उधर नंबर्स हैं उसमें से एक सेट इधर ले आए डेसिमल के लेफ्ट साइड पे। अब अगला स्टेप है 100x, दूसरी इक्वेशन आ गई ना 100x इज इक्वल टू 23.23 बार, तो इस इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। 100x माइनस x हो गया 99x, और 23.23 बार को इसमें से 0.23 बार माइनस किया तो आ गया 23। अब 99x इज इक्वल टू 23, तो x इज इक्वल टू 23/99। आपने देखा कि ये अब फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही अगर 3 नंबर्स के ऊपर बार हो तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 नंबर के ऊपर बार हो डेसिमल के बाद तो हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं एक एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। जैसे मान लो नंबर है 0.234 और 234 तीनों के ऊपर बार है, तो इस केस में हम
तीन नंबर्स हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन को भी। लेफ्ट हैंड साइड को करा तो ये आया 1000x, राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया 1000 इंटू 0.234 बार, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 234.234 बार। अब दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन माइनस कर दो, 1000x माइनस x आ गया 999x, और 234.234 बार में से 0.234 बार को माइनस किया तो ये आ गया 234, तो x हो गया 234 अपॉन 999। हम इनकी कटिंग भी कर सकते हैं, ये 234 की 999 से कटिंग करके आंसर आ जाएगा 8/37, तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म भी आ गई 8/37। ये तो आप कर ही सकते हो, कटिंग अब आपको आ गई है अच्छे से। और उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 0.2345 चार नंबर्स के ऊपर बार है, तो इस केस में हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 10,000x इज इक्वल टू 2345.2345 बार। अब 10,000 में से x को माइनस किया तो आ गया 9,999x, और राइट हैंड साइड पे माइनस करके आ गया 2,345। अब x हो गया 2,345 अपॉन 9,999। अच्छा, एक और एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें एक नंबर छोड़ के दूसरे नंबर पे बार है, जैसे 0.2 के ऊपर बार नहीं है, अब 2 के आगे 3 के ऊपर बार है, तो नंबर है हमारा 0.23 और 3 के ऊपर बार। 2 जो है वो बिना बार का नंबर है और 3 के ऊपर बार है। ऐसे केस में हम बार वाला नंबर को खिसका के डेसिमल तक लेके आना है हमने, तो इसमें देखो एक नंबर है जो डेसिमल्स के बाद है और बार से पहले है, तो एक नंबर है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को इक्वेशन की, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई 10x, राइट हैंड साइड आ गई 10 इंटू 0.23 और 3 के ऊपर बार, तो ये हमारा कैलकुलेट करके आ गया 10x इज इक्वल टू, जब हम 10 को 0.2 और 3 बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 2 इधर आ जाएगा ना, ये नंबर आपका हो गया 10 इंटू 2 3 बार, मतलब 10 इंटू 2 3 3 3 3 3 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2 डेसिमल 3 3 3 3 3 3 इन्फिनिटी। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 2.3 बार। अब आप देखो बार वाला नंबर डेसिमल के साथ आ गया ना, बीच में कोई दूसरा नंबर नहीं है। अब हमारी पहली इक्वेशन आ गई 10x इज इक्वल टू 2.3 बार। अब हम बार वाले नंबर को, एक नंबर को इधर लेके आएंगे डेसिमल के लेफ्ट साइड पे। अब देखो एक नंबर के ऊपर बार है तो दोनों साइड्स को 10 10 से फिर से मल्टीप्लाई करना है हमने। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10x से, और दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.3 के ऊपर बार से, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई 100x और राइट हैंड साइड आ गई 23.33 के ऊपर बार। अब इस इक्वेशन में से, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करो, 100x माइनस 10x ये आ गया 90x, और राइट हैंड साइड जो है 23.3 बार में से 2.3 बार माइनस करेंगे तो 3 बार से 3 बार माइनस होके 0 हो गया, 23 में से 2 माइनस किए तो 21 आ गया। अब x हो गया 21 अपॉन 90, इनकी कटिंग करेंगे, 3 से कट रहा है, 3 7 are 21, 3 30s are 90, तो 7/30 इसका आंसर। ऐसा ही एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं 0.2345, 45 के ऊपर बार, 23 के ऊपर बार नहीं है, 45 के ऊपर बार। अब इस केस में दो नंबर्स हैं जो बिना बार के हैं और डेसिमल के राइट साइड पे हैं, तो हम इस इक्वेशन को दोनों साइड पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.2345 बार, मतलब 100 इंटू 0.2345454545 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब ये मल्टीप्लाई होके आया 23.45454545 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब इसको इस इक्वेशन में देखो कि इसको फिर से कन्वर्ट करते हैं, ये बन गया 23.45 और 45 के ऊपर बार है।
अब डेसिमल के बाद दो नंबर्स के ऊपर बार है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे पहली इक्वेशन को। 100x इंटू 100 इज इक्वल टू 100 इंटू 23.45 बार। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया ये आ गया 10,000x इज इक्वल टू 2345.45 बार। अब इस इक्वेशन में से 100x वाली इक्वेशन को माइनस करेंगे। 10,000x माइनस 100x इज इक्वल टू 2345.45 बार माइनस 23.45 बार। अब इनको माइनस करके लेफ्ट हैंड साइड पे आया 9,900x और राइट हैंड साइड पे आया 2,322। तो x हो गया 2,322 अपॉन 9,900। इनकी जब हम कटिंग करेंगे आपस में ये बहुत से 2-3 बार कटिंग करके आएगा 129 अपॉन 550। ये आप कैलकुलेट करके देखना।